कौन स्मॉल कैप फंड का पिछला कुछ समय काफी चैलेंजिंग रहा है। एक वक्त पर जो फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट था और रिटर्न्स के मामले में बेंचमार्क्स को काफी पीछे छोड़ देता था, वही फंड 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत में अंडर परफॉर्मेंस की वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में हम इसी फंड की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे के टेक्निकल, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल रीजंस को एनालाइज करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे एनालिसिस आपसे कभी मिस ना हो। पहले थोड़ा इस फंड के बेसिक्स को देखते हैं। ये ओरिजिनली 29 अक्टूबर 1996 को लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड पिछले 30 सालों से बिजनेस में है। हालांकि इस फंड की हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ 2018 में आया। ये वो साल था जब क्वांट कैपिटल ने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को अक्वायर किया था और क्वांट स्मॉल कैप, जो पहले एस्कॉर्ट्स हाई यील्ड इक्विटी प्लान था, उसको नए मैनेजमेंट के अंडर लाया गया था। ये चेंज ऑफ गार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही फंड की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव आया। एज ऑन 31 जनवरी 2026 इस फंड का AUM है 27,384 CR। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर संदीप टंडन, मिस्टर अंकित पांडे, मिस्टर वरुण पटनी, मिस आयुषा कुंबर, मिस्टर युग तिबरवाल, मिस्टर समीत काटे, मिस्टर संजीव शर्मा। लेकिन परफॉर्मेंस पर जाने से पहले इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझना जरूरी है। क्वांट AMC का स्टाइल ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड नहीं है, बल्कि ये एक हाईली डायनामिक और एजाइल फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। इनका फोकस डेटा पॉइंट्स और एक्टिव रीबैलेंसिंग पे रहता है। इसी यूनिक स्टाइल को ध्यान में रखते हुए अगर अब हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को ट्रेलिंग रिटर्न्स यानी कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के प्रिज्म से देखेंगे तो एक क्लियर डाइवर्जेंस नजर में आता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद शॉर्ट टर्म डेटा यही शो करता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के मुकाबले काफी अल्फा लूज किया है। डेटा से साफ पता चलता है कि पिछले 3 साल और 1 साल में फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। क्वांट म्यूचुअल फंड के CIO संदीप टंडन ने इसे नॉइज एंड नैरेटिव्स बताया है। उनका मानना है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के AUM विच इज 27,384 CR और NAV अभी भी लाइफ टाइम हाई पर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बरकरार है। क्वांट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी VLRT फ्रेमवर्क विच इज वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क, टाइम पर टिकी हुई है। उन्होंने हाल ही में बताया कि उनका फ्रेमवर्क प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करता है ताकि स्टॉक मार्केट के इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को पहले ही कैप्चर किया जा सके। हमने ये एनालिसिस मिस्टर संदीप टंडन के रीसेंट पॉडकास्ट विद नील बोराटे एंड वैल्यू रिसर्च की रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया है। तो चलिए एक एक करके अंडर परफॉर्मेंस के रीजंस को देखते हैं। एक्टिव चर्निंग। जब पोर्टफोलियो को बार बार रीशेप किया जाता है तो फोकस लॉन्ग टर्म स्टॉक कन्विक्शन से ज्यादा इस बात पर शिफ्ट हो जाता है कि मार्केट लीडरशिप किस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए इस फंड के सफर में सेक्टर रोटेशन एक ही ड्राइवर रहा है। 2022-23 में जैसे ही कंज्यूमर स्टेपल्स मार्केट के फेवर में आया, फंड ने एक्सपोजर अग्रेसिवली बढ़ाया। जुलाई 21 के लगभग 6% से जुलाई 22 तक लगभग 16%। सिमिलरली पोस्ट कोविड हेल्थ केयर रैली के दौरान एलोकेशन सितंबर 2019 के लगभग 7% से जंप करके मई 2022 तक 25% हो गया। रिसेंट फेज में एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग थीम बन चुकी है। फंड का एक्सपोजर मार्च 23 के लगभग 1% से बढ़कर मार्च 24 तक लगभग 15% पहुंच गया। ये चेंजेस धीरे धीरे नहीं हुए, ये क्लियर, इंटेंशनल और साइजेबल कॉल्स थे। इसका इम्पैक्ट भी काफी सिंपल है। जब फंड के सेक्टर बेट्स मार्केट लीडरशिप के साथ सिंक करते हैं, रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही लीडरशिप का ट्रेंड बदलता है, परफॉर्मेंस भी उतनी ही जल्दी डाउन जा सकती है। वैल्यूएशंस। इस फंड का PE रेशियो अक्सर कैटेगरी एवरेज से काफी नीचे रहता है। कई बार ये एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि पोर्टफोलियो में ओवर प्राइस स्टॉक्स का एक्सपोजर कम होता है। इसी वजह से यूफोरिक मार्केट फेजेस में फंड थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टेड रह सकता है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। जैसे ही वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच्ड लगने लगती हैं, फंड प्रॉफिट्स बुक करके अर्ली एग्जिट ले सकता है, भले ही स्टॉक प्राइसेस उसके बाद भी ऊपर जाते रहें। इस अप्रोच का नेट इफेक्ट ये होता है कि फंड अक्सर थीम्स और ट्रेंड्स को अर्ली स्टेज पे कैच करता है, पर पीयर्स के कंपैरिजन में उनसे पहले ही निकल जाता है और इसी एंट्री एग्जिट टाइमिंग की वजह से शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में शार्प अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट। ऑल्सो सेबी म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट दिखाते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपना 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 70 से 80 दिन लग सकते हैं।
जो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से फंड ने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स की साइजेबल होल्डिंग्स रखी हैं सो दैट सेफ्टी और लिक्विडिटी बनी रहे। लेकिन स्मॉल कैप रैली के टाइम पर ये शिफ्ट रिटर्न ड्रैग भी बन सकता है। अब आगे के प्लान पे मिस्टर संदीप टंडन का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। वो न्यू एज टेक स्टॉक्स से दूर रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और बैंक्स पर बुलिश रहेंगे। उनका मानना है कि इंडियन जेनेरिक्स और सीडीएमओ स्पेस में अगले कुछ साल वैसे ही रैली दिख सकती है जैसे 20 साल पहले आईटी सेक्टर में थी। वो उन कंग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनके पास हार्ड एसेट्स और सॉलिड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हों। मैनेजमेंट ने सिग्नल दिया है कि वो अब फिर से साइक्लिकल और ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल कैप नेम्स में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट अप ट्रेंड के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि उनका प्रोसेस ऐसा है कि जब मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है तो फंड लाई लो करता है, यानी कि थोड़ा पीछे हट जाता है। इस चक्कर में शॉर्ट टर्म में फंड दूसरे अग्रेसिव फंड से पीछे दिख सकता है। उनके हिसाब से मार्केट का इजी फेज 2024 में खत्म हो चुका है, इसलिए अब रिटर्न्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। फुल्ली इन्वेस्टेड अप्रोच। रही बात कि बाकी पेयर्स ने बेंचमार्क्स को कैसे आउट परफॉर्म किया है, तो उनका कहना है कि फंड 70 से 80% स्मॉल कैप इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं ताकि वो बेंचमार्क से बहुत पीछे ना दिखें। मिस्टर संदीप टंडन इस अप्रोच को क्वाज़ी पैसिव कहते हैं। उन्होंने कहा कि कौन स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क इंडेक्स को मिमिक नहीं करता, वो प्योर 100% एसेट्स पर अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही होते हैं तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब साइकिल बदलती है तो उनकी परफॉर्मेंस इंडेक्स से काफी अलग दिखती है। ऑल्सो जब फंड बड़ा हो जाता है तो छोटे स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करना मुश्किल होता है वॉल्यूम की कमी की वजह से। ये भी फंड की अंडर परफॉर्मेंस का एक रीजन हो सकता है। कौन स्मॉल कैप फंड की अंडर परफॉर्मेंस उनके डायनामिक स्टाइल और अर्ली डिफेंसिव स्टांस का नतीजा है। सीआईओ मिस्टर संदीप टंडन के मुताबिक मार्केट वोलेटिलिटी को एक रोड ब्लॉक नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में बेंचमार्क से पीछे रहने की वजह से इन्वेस्टर्स निराश हैं। फंड का फोकस अब अंडर वैल्यूड ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे शिफ्ट हो रहा है ताकि अगले साइकिल में अल्फा जनरेट किया जा सके। मिस्टर संदीप टंडन ने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी दिया है कि अगर आपको स्मॉल कैप्स की वोलेटिलिटी से डर लगता है तो इन्वेस्टर्स क्वांट का मल्टी एसेट फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। पिछले 5 साल में दोनों के रिटर्न्स लगभग सिमिलर रहे, लेकिन मल्टी एसेट फंड में वोलेटिलिटी बहुत कम रही है। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। कौन स्मॉल कैप फंड की लैगिंग परफॉर्मेंस उनके प्रेडिक्टिव स्ट्रैटेजी का फेलियर है, ना कि फंड का परमानेंटली खराब होना। उनका VLRT मॉडल डिफेंसिव स्टांस में थोड़ा अर्ली हो गया है, जैसे उन्होंने स्मॉल कैप अपसाइड मिस किया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक हाई बीटा फंड है। जब मोमेंटम सही होता है तो ये सबसे आगे हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन फेज में ये बेंचमार्क से काफी नीचे गिर सकता है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए ये डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन जो लोग CIO मिस्टर संदीप टंडन के अडैप्टिव स्टाइल और डायनामिक डेटा मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं, उनके लिए ये मार्केट साइकिल का एक हिस्सा हो सकता है। याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये पूरा एनालिसिस क्वांट AMC के CIO मिस्टर संदीप टंडन के रीसेंट कॉन्वर्सेशंस पे बेस्ड है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च आप जरूर करें। क्या आप कौन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं? हमें कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.